बंद है। चलो थैंक यू। हाँ, तो कितने जिले याद करोगे तुम भैया कि ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ जो है वो तुम्हारे कौन कौन से, श्योपुर, ये श्योपुर हो गया, ये मुरैना हो गया, ये भिंड हो गया, और ये कौन सा हो गया, दतिया। तो श्योपुर, मुरैना, भिंड और उसके बाद दतिया। क्लियर? कॉपी में जरा बिना देखे बनाओ। जितनी ईमानदारी से तुम मेहनत करोगे उतने शानदार तरीके से तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं सबकी कॉपी देखूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं, देखो मैं तुम्हें एमपी के पूरे 52 जिले याद करा रहा हूं। ठीक है, तो 52 जिले में कुछ नहीं, एक ब्लैंक पेज लो। ठीक है, अब ये एमपी के ये वाले जिलों के नाम देखो। इसका नाम है श्योपुर। ठीक है, ये श्योपुर, ये है मुरैना, ये है तुम्हारा भिंड, और ये है दतिया। ठीक है, अब बिना देखे जरा एक कॉपी मैंने सुकून से देख ले, श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया। ठीक है, अब बिना देखे जरा इनको बना कि भैया पहले क्या आएगा, श्योपुर, फिर मुरैना, फिर उसके बाद भिंड और फिर उसके बाद दतिया। ठीक है, अभी सिर्फ रफ डायग्राम बनाना, गोले बनाना, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, इतना याद हो गया। अब अपन चलते हैं इस वाली पट्टी में, यहां से यहां तक के जिले याद करते हैं। तो देखना ध्यान से, अगर बात करें तो ये वाला जिला, इसका नाम है निमाड़ी। ठीक है, ये वाले जिले का नाम है टीकमगढ़। निमाड़ी, टीकमगढ़। ठीक है, इस जिले का नाम है छतरपुर। छतरपुर। ठीक है, कलर चेंज कर लो। हाँ, फिर उसके इसके बाद इसका नाम है रीवा, सॉरी रीवा बोल रहा हूं, पन्ना। फिर इसके बाद इसका नाम है सतना। ठीक है, इसका नाम है रीवा। ठीक है, एक बार और देखो, निमाणी, ठीक है, फिर उसके बाद टीकमगढ़, फिर उसके बाद छतरपुर, फिर उसके बाद पन्ना, फिर उसके बाद सतना, फिर उसके बाद रीवा। ठीक है, निमाणी, टीकमगढ़, फिर उसके बाद छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा। क्लियर? अब एक बार बिना देखे जरा अपनी कॉपी में बनाओ। बस तुम्हें गोले बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम्हें मैं नहीं कह रहा कि ऐसा फेयर डायग्राम बनाओ, सीधा सिंपल से तुम तो कहीं पे भी गोले बना लो प्रैक्टिस करने के लिए कि भैया ये निमाड़ी हो गया, फिर निमाड़ी के बाद ये टीकमगढ़ हो गया, फिर टीकमगढ़ के बाद ये छतरपुर हो गया, छतरपुर के बाद ये हो गया पन्ना, फिर उसके बाद ये सतना, फिर उसके बाद ये रीवा। ठीक है, बना लिए सबने? अगर तुम्हें ऐसे में याद नहीं हो रहा है तो तुम दो मैप बना सकते हो। दो कैसे, देखो, दिमाग छोटे छोटे पोर्शन को बहुत तेजी से याद रखता है, ये साइकोलॉजी है कि दिमाग छोटे पोर्शन को तेजी से याद रखेगा। तुम दो तरीके, दो भागों में बांट दो इसको। कैसा कि एक भाग में तुम बांट दो निमाड़ी, ठीक है, फिर उसके बाद टीकमगढ़ और उसके बाद छतरपुर, खत्म। कि निमाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर। ठीक है, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर। फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन में क्या याद रखो, पन्ना, सतना और रीवा। ठीक है, पन्ना, सतना और रीवा। तो ऐसे दो दो तीन तीन के दो टुकड़े कर लो। ठीक है, चलो चलो मिटा दूं। हाँ, अब देखो बना लिए सबने। अब आगे देखते हैं, अब अपन सीखते हैं ये वाली पट्टी। कौन सी? ये वाली। ठीक है,
तो देखो, ये वाली पट्टी की अगर बात करें तो यहां पर, यहां से चालू करते हैं, ये है तुम्हारा गुना, गुना, ठीक है। यहां पर बात करें तो ये है तुम्हारा, अब भी याद किया था तुमने, राजगढ़, ठीक है। फिर राजगढ़ के बाद यहां पर देखें तो ये है तुम्हारा आगर मालवा, आगर मालवा, ठीक है। तो कौन कौन सा, गुना, राजगढ़ और आगर मालवा, अभी ये तीन याद करो कि गुना, राजगढ़ और उसके बाद आगर मालवा, ठीक है। गुना, राजगढ़ और आगर मालवा, हो गया याद? ठीक है, चलो। फिर उसके बाद अब चलते हैं अगली पट्टी, यहां से लेके यहां तक देखते हैं अपन। तो देखो, यहां की बात करें तो ये है तुम्हारा नीमच, क्या है, नीमच। फिर उसके बाद ये है तुम्हारा मंदसौर, अरे हर कुछ मत बको यार, ठीक है, नीमच, मंदसौर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो है वो है रतलाम, नहीं है, पाकिस्तान। जब एमपी पढ़ रहा है यार प्रीतम भैया, तो तुम एमपी का ही नक्शा पढ़ेंगे ना। चलो, तो अगर देखें कि भैया क्या हो गया, नीमच, मंदसौर और रतलाम, क्लियर। फिर उसके बाद इस तरफ देखोगे तो अभी ये तीन याद करो, नीमच, मंदसौर और रतलाम, ठीक है। नीमच, मंदसौर और रतलाम। और यहां पर एक है तुम्हारा उज्जैन, ये हो गया उज्जैन, क्लियर। नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। चलो, अब देखो एक बार अपन फिर से यहां से यहां तक पूरी पट्टी रिवाइज करते हैं, यहां से यहां तक के देखते हैं कितना क्या याद हुआ तुम्हें, ठीक है। यहीं से चालू करें, ये क्या है, बोलते जाना आप सब ऑडियो खोल के। नीमच, ठीक है, दूसरा मंदसौर, फिर ये रतलाम, ये उज्जैन, ठीक है। फिर उसके बाद ये आगर मालवा, ठीक है, ये राजगढ़, ठीक है। फिर ये गुना, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, गुना। फिर उसके बाद ऊपर चलें तो ये श्योपुर, फिर उसके बाद ये मुरैना, ठीक है। फिर ये भिंड, ठीक है, रुकना 2 मिनट। ये हो गया भिंड। फिर उसके बाद ये दतिया, फिर उसके बाद ये निमाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद ये टीकमगढ़, ये क्या है, टीकमगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद ये छतरपुर, ठीक है। फिर उसके बाद ये पन्ना, फिर उसके बाद ये सतना, फिर ये रीवा, वेरी गुड, ठीक है। यहां से यहां तक की तुम्हें पट्टी याद हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब एक बार भोपाल वाले रिवाइज कर लें अपन। तो ये भोपाल हो गया, ठीक है। ये क्या है, विदिशा, ठीक है। ये क्या है, राजगढ़, इस तरफ सीहोर, फिर इस तरफ रायसेन, क्लियर। क्या, कुछ नहीं, ये बीच वाले, देखिए भोपाल, ठीक है, ये है विदिशा, कौन सा, ये वाला, ये विदिशा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर नीचे अगर देखें तो ये है रायसेन,
फिर ये क्या है? राजगढ़। फिर उसके बाद ये क्या है? सीहोर। क्या भैया? नहीं भैया। ठीक है। स्टॉप। हम्म। हाँ तो दिखने से क्या होता है भैया? ऐसे तो फिर और भी जिले हैं जो छोटे दिखेंगे आपको। ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। चलो ये पट्टी तुम्हें इतनी याद हो गई, अब अपन याद करते हैं यहां से लेकर यहां तक की पट्टी ये। ठीक है। तो अगर बात करें यहां से, तो ये एक बार जल्दी बताओ ये क्या है? ये और ये रतलाम। ठीक है, तो नीमच, मंदसौर, रतलाम हो गया। अब इससे आगे देखें तो ये है तुम्हारा झाबुआ। इसे इधर करते हैं आगे ना। ये है तुम्हारा झाबुआ। झाबुआ। ठीक है, फिर ये है तुम्हारा अलीराजपुर। अलीराजपुर। ठीक है, फिर उसके बाद ये है तुम्हारा बड़वानी। फिर से देखो, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। ठीक है, सिर्फ तीन तीन करा रहा हूं मैं क्योंकि तेजी से याद होंगे इसमें तुम्हें। झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी। क्लियर? चलो एक बार जरा बिना देखे बनाओ कॉपी में अपने। बना लिए? ठीक है, ये हो गए तुम्हारे तीन। अब देखो यहां से यहां तक की पट्टी भी तुम्हारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब अपन ये वाली पट्टी देखेंगे। तो ये पट्टी को याद करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले इसमें बीच वाला जिला उठाओ। बीच वाला जिला यानी कि यहाँ ये वाला। ठीक है, ये वाला ये है तुम्हारा बैतूल। ठीक है, ये कौन सा है? बैतूल। ठीक है, ये बैतूल। अब बैतूल के इस तरफ वाले और बैतूल के इस तरफ वाले अपन याद करें। क्यों? क्योंकि जब चीजें सेंटर में रखते हो ना तो दिमाग तेजी से याद कर। मैं सिर्फ पूरा मैपिंग साइकोलॉजी से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजी से अगर पढ़ोगे तो बहुत तेजी से चीजें याद कर लोगे। और ऐसे ही अगर तुम दोहरे टाइप में याद कर रहे हो, दिन भर भी याद करोगे ना तो भी 52 जिले याद नहीं होंगे। चलो देख, तो बैतूल बीच में रखोगे और बैतूल बीच में रखने के बाद इस तरफ के जिले और इस तरफ के जिले हम याद करेंगे। तो कैसे, देखो जरा। तो देखो, यहां पर अगर बात करें, पहले अपन इस तरफ की याद करते हैं। देखो, बैतूल। ठीक है, बैतूल के बाद जो है यहां पर यह है तुम्हारा खंडवा। ठीक है, ये कौन सा हो गया? खंडवा। खंडवा के नीचे ये दिख रहा है, ये है बुरहानपुर। बुरहानपुर। ठीक है, तो खंडवा, फिर खंडवा के नीचे क्या है? खंडवा के नीचे है तुम्हारा बुरहानपुर। ठीक है, फिर उसके बाद खंडवा के बगल में, खंडवा और बुरहानपुर के बगल में ये जो दिख रहा है, ये है तुम्हारा खरगोन। ठीक है, खरगोन। तो एक बार और देखो जरा, यहां पर बात करें तो ये हो गया तुम्हारा बैतूल। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा खंडवा। ये हो गया तुम्हारा बुरहानपुर। फिर उसके बाद ये क्या हो गया तुम्हारा? खरगोन। ठीक है, अब इस तरफ बढ़ोगे तो यहां पर क्या जाएगा तुम्हारा? वही अलीराजपुर, वो सॉरी बड़वानी। बड़वानी के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद झाबुआ। ठीक है, क्लियर? चलो अब एक बार अपन ये पूरी पट्टी फिर से रिवाइज करें। क्या है ये? कौन सा है? नीमच। ठीक है, नीमच, फिर उसके बाद मंदसौर, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद अलीराजपुर, फिर उसके बाद बड़वानी, फिर ये खरगोन, फिर ये खंडवा, फिर उसके बाद ये बुरहानपुर, ठीक है, फिर उसके बाद ये बैतूल। अरे कुछ भी मत क्या हुई। ठीक है, देखो अब ये मैंने इस तरफ से क्यों याद करा है, देखो ध्यान से सुना, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं। इधर से मैंने इसलिए याद करा है, क्यों, क्योंकि हमेशा कोई भी व्यक्ति को खंडवा खरगोन याद होते हैं, खरगोन खंडवा कोई नहीं बोलता है ना। तुम जितने भी हो सबने खंडवा खरगोन ही बोला होगा, खंडगोर खरवा खंडवा नहीं बोला होगा, है ना। इसलिए बैतूल से याद कराए जाते हैं ये, कि बैतूल, फिर उसके बाद खंडवा, फिर उसके बाद खरगोन, ठीक है, फिर नीचे उसके क्या है, बुरहानपुर। ठीक है, अगर मैं इधर से याद कराता तो तुम्हारे दिमाग में सब उल्टी पल्टी हो जाता, लेकिन अब उल्टा याद करा, वो सीधा याद करा के फिर उल्टा भी पूछूंगा तुम बता दोगे अब। ठीक है, अब अपन इस तरफ देखते हैं, तो देखो ये बैतूल हो गया तुम्हारा, बैतूल के अब इस तरफ देखते हैं, तो बैतूल के यहां पर है ये छिंदवाड़ा, ये क्या है तुम्हारा, छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा के बगल में क्या है, सिवनी, सिवनी, और ये है तुम्हारा बालाघाट। सिवनी और बालाघाट, ठीक है। तो छिंदवाड़ा, फिर उसके बाद सिवनी, और सिवनी के बाद बालाघाट। क्लियर, छिंदवाड़ा, सिवनी, और उसके बाद बालाघाट। चलो बना लो जरा ये फुर्ती में, यहां से यहां तक एक बार पूरी पट्टी बनाओ, यहीं से, ठीक है, यहां से वो बड़वानी से चालू हो जाओ। और मैं कह रहा हूं कितने भी बार बनाओ तुम, ठीक है, यहाँ पर ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो अभी तुम, ठीक है, यहाँ से गोले बनाना कैसे भी बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मैप बना के बनाओ, तुम तो तुम्हारी कोरा कागज है, यहाँ से चालू हो जाओ कि बड़वानी, बड़वानी के बाद खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। समझे? हाँ, तो ऐसे ही गोले बनाने हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, ठीक है, ये सबसे शानदार तरीका होता है प्रैक्टिस का। ठीक है, तो मैं मैप पे, फेयर मैप पे कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फेयर मैप तुम्हें अभी कहीं यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जितना भी मैं एमपी पढ़ाऊंगा ये इतने कोरे मैप पे ही पढ़ाऊंगा, मैं एक देले का कुछ यूज नहीं करने वाला इसके अलावा। होगा याद। चलो अब देखो आगे। हाँ चलो ठीक है, हाँ तो यहां से चालू करें, ये क्या है, बड़वानी, ये ये बुरहानपुर, ये 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 और ये बालाघाट। ठीक है, चलो, यानी तुम्हें इतनी पट्टी याद है, अब एक बार अपन यहां से चालू करके ये पूरी पट्टी को एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो जरा बताते जाना खटाखट। पहले अपन ये वाली पट्टी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इधर से चलेंगे, है ना, यहां तक देखते हैं कितने याद हो गए। हाँ चलो बताओ, ये क्या है, श्योपुर, है ना, ये दतिया, ये निमाड़ी, क्या है ये, निमाड़ी, कम लोगों की आवाज आ रही है। हाँ, निमाड़ी, फिर उसके बाद ये टीकमगढ़, फिर ये छतरपुर, ये पन्ना, फिर ये सतना, फिर ये रीवा। ठीक है, अब इस तरफ चलें जरा अपन, हाँ ये क्या है, गुना, क्या है ये, गुना, फिर उसके बाद ये राजगढ़। ठीक है,
फिर उसके बाद आगर मालवा, ये मंदसौर, ये रतलाम, ये ये बड़वानी, ये खरगोन, ये ठीक है, ये बैतूल, ये ये बात। चलो, यानी कि तुम्हें अब कुछ और जिले बचे हैं। अब अपन ये पट्टी याद करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, अब इस पट्टी की बात करें तो यहां पर ये तो तुम्हारा हो गया था रीवा, ठीक है। अब देखो, ये है तुम्हारा सीधी, क्या है, सीधी, ठीक है। और ये है तुम्हारा सिंगरौली, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सीधी, और उसके बाद ये हो गया तुम्हारा सिंगरौली, ठीक है। तो सीधी, सिंगरौली, क्लियर। चलो, फिर उसके बाद पहले ये इतना लिखो, सीधी सिंगरौली, ठीक है। अब नीचे बढ़ेंगे अगर, तो नीचे आएगा, ये है तुम्हारा इस तरफ। चल, हाँ, ये है तेरा सीधी, और ये है सिंगरौली, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद देखें, यहाँ पर ये तो उमरिया हो गया, ये शहडोल, फिर ये हो गया तुम्हारा शहडोल, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा डिंडोरी, और ये हो गया मंडला, मंडला, ठीक है। ठीक है, चलो एक बार 2 मिनट इससे मैं चेक कर लूं। हाँ, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी, मंडला, ठीक है। चल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा शहडोल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिंडोरी, और ये हो गया तुम्हारा मंडला। ये किसकी है, मंडला। फिर उसके बाद ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये है अनूपपुर। इसको अच्छे से याद रखना, यहीं से नर्मदा नदी निकली है, अनूपपुर। ठीक है, ये है अनूपपुर। एक बार और अगर रिवाइज करें तो देखो, ये थोड़ा सा ऐसा, एक क्या एक के बाद एक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, तो अपन इस तरह से याद करते हैं। ये हो गया बालाघाट तुम्हारा, ठीक है, बालाघाट। फिर उसके बाद बालाघाट के ऊपर ये हो गया मंडला, मंडला, मंडला के ये बगल में हो गया तुम्हारा डिंडोरी, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा शहडोल, शहडोल, और ये हो गया तुम्हारा अनूपपुर, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर, अच्छे से लोकेशन याद कर लो जरा, बना लो जरा बिना देखे, और इसको जरा 2-3 बार बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, बस ये इतना पोर्शन होता है टफ है। अरे क्यों, अभी याद नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो भूलेगा भैया, भूलना तो अगर सभी याद रहता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, लोकेशन पे ध्यान दे, तुझे रटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन इंपॉर्टेंट है,
यानी कि देख, ये याद कराने का मकसद ये होता है कि जब भी मैं अनूपपुर बताऊं तो यहां पर अब दिमाग में लोकेशन आनी चाहिए कि अनूपपुर मतलब यहाँ। अगर मंदसौर की कोई बात करे यानी कि यहाँ, क्यों? क्योंकि ये रोज काम आने हैं, ऐसा नहीं है। रोज काम कैसे आने हैं कि तू रोज न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कुछ ना कोई से जिले के बारे में रोज कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, रोज रिवाइज होते रहेंगे। ठीक है, इसको तुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिवाइज होते रहेंगे। कि किसी ने अगर टीकमगढ़ का बोला तो तेरे दिमाग में सीधा आ जाएगा कि हाँ टीकमगढ़ है। रीवा की बात चलेगी, सीधा दिमाग में आ जाएगा रीवा यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो यहां पर अगर देखें तो देखो एक बार और, ये क्या है तुम्हारा? खंडवा, बोलते जाओ जरा, वो सॉरी बालाघाट, ये ये मंडला, ये क्या है? डिंडोर, ये क्या है? शहडोल। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है? अनूपपुर। ठीक है, ये क्या है? सीधी। और ये क्या है? सिंगरौली। पूरी की पूरी एक पट्टी तय। चलो, तो एक बार जरा फटाफट अपनी कॉपी निकालो, और कॉपी निकालने के बाद पूरा जरा एक बार फिर से रिवाइज करो। ठीक है, जितना भी यानी कि पूरी कॉपी निकाल ले, कॉपी निकालो और उसमें पूरा मैप गोले बनाओ। जरा कहाँ से चालू हो गए तुम चालू पूरा, यानी जो चारों तरफ के जितने भी गोले हैं उनके जिले के नाम लिखो। अब भी मैं चेक करूंगा सबकी। ठीक है, यहीं से कि श्योपुर, मुरैना, भिंड और ऐसे करते हो पूरे चारों तरफ के, बिना देखे जरा बनाओ। जितनी ईमानदारी से तुम मैपिंग करोगे उतना फायदा होगा तुम्हें। सबका चेक करूंगा मैं अब भी। हाँ ठीक है, जितने याद है उतने बनाओ, फिर जो बचेंगे वो मैं बता दूंगा।
बन गए तो बना रहे हो? हो गया? हाँ बोलो। 5 बजे? चलो किसका हो गया? चलो जरा दिखाओ। अपनी कॉपी तरफ कैमरा करो और दिखाओ। एक एक का करके दिखा दो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ कर लो। रवि का दिखा कौन सा है? ठीक है। हाँ सबका देख रहा हूँ, रुका बारी बारी से। हाँ। और बता प्रीतम तेरा कहाँ पर है? हम्म। दिख गया। ठीक है। ठीक है। रुकना जरा, ये किसका है? ठीक है। रिया तुम्हारा कहाँ पर है? हम्म। हाँ। अभिषेक तेरा बता। अरे एक एक करके मैं रुक रुक पूछ लूंगा सबसे, वो ऐसे में तो देखे गड़बड़। हाँ ये किसका मैप है? ठीक है। अरे सही हो रहा तू। तू तो सामने फ्रंट, मगर फ्रंट से उल्टे दिखेगा हूँ। तेरे से बैक नहीं हो रहा कैमरा। वहां पर लिखा है देख। हाँ ठीक है। ठीक है। रीना। नेहा।
हाँ, तुमने दिखा दिया? नहीं, तुम्हारा कैमरा ही बंद है अभी। चलो ठीक है, अब अपन बाकी के जिले देखते हैं जो बच गए हैं। चलो, यानी याद हो गए ना सबको? चलो, अब अपन बचे कुचे जिले याद करते हैं। तो जो बच गए हैं वो कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर हम तीन सेंटर मानेंगे। तीन सेंटर कौन कौन से, वो देखो। यहाँ पर तीन सेंटर होंगे तुम्हारे। पहला होगा इंदौर, ठीक है। पहला इंदौर। अब इंदौर क्यों? क्योंकि इसके आसपास के बहुत तेजी से तुम्हें याद हो जाएंगे। दूसरा सेंटर है तुम्हारा भोपाल, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो दूसरा सेंटर मानेंगे वो मानेंगे यहाँ पर होशंगाबाद, क्योंकि भोपाल अपन ने कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए दूसरा तुम्हारा ये सेंटर रहेगा, वो रहेगा होशंगाबाद, ठीक है। और तीसरा सेंटर जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा जबलपुर, ठीक है। जबलपुर। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं किसको? इंदौर को। तो इंदौर से कैसे कि इंदौर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंदौर। इंदौर के बगल में ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये है धार, ठीक है। इंदौर, इंदौर के बाद क्या हो गया तुम्हारा? धार, ठीक है। इस तरफ देखोगे तो इस तरफ है तुम्हारा देवास, ठीक है, जो किससे चिपक गया है जाकर? खंडवा से, ठीक है, देवास। तो इंदौर, इंदौर के इस तरफ है धार, इस तरफ है देवास। फिर धार के बगल में क्या लग गया? झाबुआ लग गया। झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ये तो सब याद हो गए तुम्हें, है ना? तो एक बार फिर से देखो जरा कि ये क्या है? इंदौर। ये क्या हो गया तुम्हारा? धार। इस तरफ क्या हो गया तुम्हारा? देवास। क्लियर? तो इंदौर, धार और देवास, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर के इंदौर, ये हो गया धार और ये हो गया देवास। यहां पर है तुम्हारा शाजापुर। ये क्या है? शाजापुर, ठीक है। शाजापुर। अब इस तरफ ये क्या है? जल्दी बताओ, ये तुम याद कर चुके हो। सीहोर, ठीक है। यहां से ये सीहोर वाली पट्टी हो गई और इधर से ये सारे याद कर लिए, इधर से ये सारे याद कर लिए। यानी कि इतना पोर्शन तुम याद कर चुके हो पूरा का पूरा, ठीक है। एक बार और देखते हैं जो बचे थे वो कौन कौन से हैं। कि भैया ये इंदौर हो गया, ये धार हो गया, ये देवास हो गया, ये शाजापुर हो गया। क्लियर? ये है तुम्हारा शाजापुर। शाजापुर के जस्ट ऊपर है तुम्हारा आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा जो है वो शाजापुर से अलग होकर ही बना है, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो सेंटर माना था, वो दूसरा सेंटर कौन सा माना था? वो था होशंगाबाद। होशंगाबाद जो था वो दूसरा सेंटर। तो होशंगाबाद और इसके बाद ये है हरदा, ठीक है। होशंगाबाद, हरदा, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरफ चलेंगे तो इस तरफ आ जाएगा तुम्हारा नरसिंहपुर, लेकिन इसको अपन दूसरे से जोड़ देंगे। लेकिन चलो नरसिंहपुर को अपन 20 सेंटर में कर देते हैं, नरसिंहपुर। क्यों? क्योंकि अभी ये जबलपुर से जुड़ जाएगा, नरसिंहपुर, ठीक है। तो होशंगाबाद, हरदा और इस तरफ क्या जुड़ गया तुम्हारा? नरसिंहपुर, ठीक है। क्लियर? और ये क्या है? बैतूल, ठीक है। तो होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर और ये बैतूल, ठीक है। चलो, एक बार और बताओ ये क्या है? ये और ये नरसिंहपुर, ठीक है। गढ़ नहीं है, नरसिंहपुर है। नरसिंहगढ़ तो रायगढ़, राजगढ़ जिले में आ जाता है, ठीक है, नरसिंहपुर। फिर उसके बाद यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद ये हो गया तुम्हारा जबलपुर, ठीक है। ये क्या हो गया? जबलपुर। एक बार मैं इसे ठीक से देख लूं, जबलपुर ही है ना यहाँ पर? ठीक है, ये नरसिंहपुर और ये जबलपुर, ठीक है। हम्म, हम्म। तो नरसिंहपुर और उसके बाद ये क्या हो गया तुम्हारा? जबलपुर,
ठीक है। फिर जबलपुर के बाद अगर देखें तो इस तरफ ये तो मैं शहडोल याद कर चुके थे, ठीक है। यहां पर ये हो गया तुम्हारा क्या, उमरिया। उमरिया, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, उमरिया, ठीक है। अब देखो यहां तक के तुम जिले याद कर चुके थे, अब अपन इधर से चिपकाना चालू करते हैं। ये है तुम्हारा सागर। क्या है, सागर। सागर, सागर के बगल में है जस्ट दमोह। तो ये तीन पट्टी याद रखना है, सागर, दमोह और ये कटनी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा दमोह, और ये क्या है तुम्हारा कटनी, ठीक है। एक बार ये थोड़ा गिचड़ पिचड़ हो गया, ऐसे कर। ये क्या हो गया तुम्हारा सागर, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा दमोह, और ये क्या हो गया तुम्हारा कटनी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है तुम्हारा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, ठीक है। ये है तुम्हारा उमरिया, ठीक है। फिर से देखो एक बार कि यहाँ पर सागर, फिर उसके बाद ये दमोह, फिर उसके बाद ये कटनी। सागर, दमोह, और उसके बाद कटनी, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ क्या हो गया तुम्हारा जबलपुर, ठीक है। कि ये क्या हो गया जबलपुर, ये हो गया नरसिंहपुर, और ये हो गया होशंगाबाद। तो इधर से देखो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी और उमरिया, कंप्लीट, ठीक है। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर, दमोह, ठीक है। फिर उसके बाद कटनी और उसके बाद उमरिया, ठीक है। तुम्हारे पूरे के पूरे 52 जिले जो है याद हो चुके हैं अब। एक भी ऐसा जिला नहीं बचा जो तुम्हें अब याद ना हुआ हो, ठीक है। क्योंकि देख लो अब अगर तुम इस तरह पाओगे तो ये क्या है शहडोल, ये क्या है अनूपपुर, ठीक है। ये मंडला, और ये डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी। ये क्या हो गया बालाघाट, ये हो गया सिवनी, ये छिंदवाड़ा, ये बैतूल, ये हरदा, हरदा छोटा सा, फिर ये क्या है खंडवा, ये बुरहानपुर, ये खरगोन, ये नहीं नहीं नहीं, बड़वानी, ये अलीराजपुर, ये झाबुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये रतलाम, फिर ये मंदसौर, और ये नीमच, ये आगर मालवा, आगर मालवा। फिर उसके बाद ये राजगढ़, ये गुना। फिर उसके बाद ये श्योपुर, ये मुरैना, ये ये निमाड़ी, ठीक है। ये टीकमगढ़, ये छतरपुर, ये पन्ना, ये रीवा, ये सिंगरौली नहीं सीधी, फिर ये सिंगरौली, ठीक है। हाँ अभी कुछ छोटे से और रह गए यार, ये दो तीन, चलो। ये रह गए, चलो इन्हें और कंप्लीट कर लेते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैं बनाऊंगा वो अभी नए वाले हैं, ये कौन कौन से हो गए कि यहाँ पर देखो ये हो गया तुम्हारा ग्वालियर, ग्वालियर। फिर उसके बाद ये हो गया तुम्हारा शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी। और ये हो गया तुम्हारा अशोकनगर, बस ये तीन रह गए थे, अशोकनगर, ठीक है। कौन कौन सा ग्वालियर, फिर शिवपुरी, और उसके बाद अशोकनगर, क्लियर। अब देखो अब अपन रिवाइज ये बीच वाले करते हैं, तो देखो पहले अपन ने चारों तरफ के करे थे, फिर भोपाल पट्टी को देखें तो ये हो गई तुम्हारी दूसरे कलर से,
हम्म, ये हो गया भोपाल, है ना। चलो ये क्या है, उड़ीसा, ये क्या है, रायसेन, ये क्या है, सीहोर, ये क्या है, राजगढ़, ठीक है। चलो अब अपन इंदौर वाली पट्टी चालू कर दें, ठीक है। ये क्या है, इंदौर इस तरफ, धार इस तरफ, देवास, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, उज्जैन, ये क्या है, शाजापुर, आगर मालवा तो ये है, ठीक है, शाजापुर, ठीक है। अब अपन चालू कर दें होशंगाबाद पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, होशंगाबाद, ठीक है। इसके बाद ये हरदा, इस तरफ ये होशंगाबाद, इस तरफ हरदा, फिर ये नरसिंहपुर है, गढ़ नहीं है, याद रखना, नरसिंहपुर है, ठीक है। नरसिंहपुर, फिर उसके बाद ये जबलपुर, ठीक है, ये सागर, ये दमोह, फिर उसके बाद ये कटनी, फिर उसके बाद ये उमरिया, ठीक है। हो गए पूरे। चलो ठीक है, अब जरा तुम्हारा काम है, होमवर्क है कि भैया तुम ऐसे ही एक बढ़िया सा फेयर मैप बनाना। फेयर मैप या तो 50 पैसे का आता है, 1 रुपए का आता है, ऐसा खाली मैप, ब्लैंक मैप। और उस ब्लैंक मैप को भरना तुम, ठीक है। या अगर ब्लैंक मैप नहीं खरीद सकते तो ऐसा ही एक खाली मैप बना लेना, ठीक है, इसको ही देख के। और उसको तुम भरना, ठीक है, प्रॉपर तरीके, यानी गोले बना बना के भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर उसको भर के जरूर लाना, मैं कल सबका देखूंगा, ठीक है। मैं सब असाइनमेंट करके, ये पूरा तुम्हारा असाइनमेंट है, और असाइनमेंट वाले कॉलम में फोटो खींच के और सबमिट कर देना, मैं सबकी देखूंगा फोटो, ठीक है। जितने लोगों ने क्लास ली है सबकी मैं देखूंगा। चलो ठीक है, क्लास एंड कर रहा हूँ।